बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे सियालकोट डस्का में पेश आने वाले बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें ज़ारा नामी लड़की को उसकी खाला सास ने कत्ल किया और उसके बाद उसके टुकड़े करके नाले में फेंके और फिर उसके बाद सब रिकवर हो गया। ये लोग जो है पकड़े गए, ये जुडिशल हैं, जेल में मौजूद हैं। लेकिन जब बॉडी रिकवर हुई थी तो उस वक्त फोरेंसिक के लिए नमूने लिए गए थे ज़ारा के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, ताकि पता चलाया जा सके कि असल मामला ज़ारा के साथ क्या पेश आया था। इन फोरेंसिक नमूनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आज की इस वीडियो में इन रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताऊंगा कि आखिर ज़ारा को जब कत्ल किया गया तो क्या कत्ल करने से पहले उसको कोई नशा दिया गया था, कोई जहर दिया गया था, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और साथ साथ ये भी कि जब उसको कत्ल किया गया तो उसके जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स थे उनकी क्या पोजीशन थी, क्या सूरत हाल थी। 2 रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं और कोशिश करूंगा इनसे पढ़ के आपको जो नए साल की ज़ारा कत्ल केस की पहले डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी भी इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, वो मैं आपके साथ इसी तरह शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जनाब इसमें 2 रिपोर्ट्स आई हैं। जो पहली रिपोर्ट है ये जी, इसमें लिखा गया है कि जी पुलिस ने ये रिपोर्ट जो बाकायदा तौर पर नमूने भेजे गए थे वो 11 नवंबर को भेजे गए थे। 6 दिसंबर को जो है इसके ऊपर काम शुरू हुआ और रिज़ल्ट जो है वो 12 दिसंबर को मुकम्मल हुआ। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, PFSA पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया है कि जी इसमें जो नमूने लिए गए थे उसमें सबसे पहले जो है वो ब्लड लिया गया था, खून, मैदा यानी जो हमारा स्टमक होता है और उसमें मैदे का टुकड़ा लिया जाता है और उसमें जो अज्जा उस वक्त मौजूद होते हैं वो भी लिए जाते हैं ताकि पता चल जा सके हो क्या रहा है। उसके अलावा जी इसमें जिगर शामिल था और उसके अलावा स्प्लीन यानी तिल्ली इसमें शामिल थी, गुर्दे भी इसमें शामिल थे और दिमाग का भी कुछ हिस्सा लिया गया था ज़ारा के जिस्म से। और फिर इसमें छोटी और बड़ी आंत, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें चेक करने के लिए मैदे के साथ साथ छोटी और बड़ी आंत के टुकड़े भी लिए जाते हैं ताकि पता चल सके कि उसमें क्या कुछ मौजूद है। पहली रिपोर्ट ये बताती है कि जी मैदे का जो है वो साइनाइड और फास्फीन वगैरह के जो है वो टेस्ट किए और खून भी जो है उसमें भी ड्रग्स या पेस्टिसाइड या इस किस्म के टेस्ट जो है किए गए। और इस रिपोर्ट जो पहली रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो इसके ऊपर सब टेस्ट हुए उनमें सामने ये आया है कि ज़ारा को कत्ल करने से पहले उसको किसी किस्म का भी जहर नहीं दिया गया, यानी उसकी कोई जहर खुरानी नहीं हुई थी। ये रिपोर्ट जो है ये क्लियर आई है। अब ये होता ज़ाहिर बात है जब ये रिपोर्ट अब आगे, ये रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्होंने आगे केस बनाना होता है। कुछ दफ़ात तो शामिल हो गई हैं FIR में, 302 है, बाकी भी जितनी दफ़ात हैं वो शामिल हो गई। लेकिन अगर इन रिपोर्ट्स में भी कोई चीज़ आ जाती तो मज़ीद दफ़ात शामिल होती और पुलिस जो अपनी जो चालान तैयार करती उसमें इन चीज़ों का इजाफा करती। अब ये रिपोर्ट क्लियर आई है तो इसका मतलब ये है कि ये रिपोर्ट साथ लग जाएगी कि कोई जहर वगैरह नहीं दिया गया, तो उसके बाद जो है वो फिर आगे ये मामला इस तरह चलेगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी, वो कहते हैं कि नशा आवर या जहरीली चीज़ कोई नहीं दी गई। अब दूसरी रिपोर्ट जो है हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है और उसमें क्या आया है, उसमें जी वो लिखते हैं कि जी हिस्टोपैथोलॉजी के जो नमूने हैं वो 21 दिसंबर को भिजवाए गए थे और 23 दिसंबर को जो है इनके ऊपर काम हुआ। अब इसमें हिस्टोपैथोलॉजी वाले नमूनों में क्या है वो भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये कहते हैं कि जी इन नमूनों को, जिसमें सबसे पहले जो है वो ज़ारा का दिल था मुकम्मल, इसमें लिखा हुआ है पूरा दिल उसका निकाल के, ज़ाहिर बात है वो भेजा गया। दूसरा इसमें जो है फेफड़े जो लंग्स हैं उसका भी लिखा हुआ है कि वो भी थे। अच्छा, इसमें जिगर था और इसमें किडनीज़ यानी गुर्दे थे। ये सारी चीज़ें जो है ये भी भिजवाई गई थी फोरेंसिक के लिए। अब इनकी रिपोर्ट क्या आई है वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट जो थी जब ये आई पुलिस के पास तो पुलिस को समझ नहीं आ रही थी इस रिपोर्ट की कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है, इसलिए पुलिस ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे जो उनके मेडिकल डिपार्टमेंट है उससे जो है उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा राय ली, मांगी कि जी आप इस पे राय दें, हमें तो इसमें समझ नहीं आ रही इस पे क्या कुछ हुआ इसमें। तो जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है, जो राय से पहुंची है, वो ये है कि जी इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि जो हार्ट है उसकी शरियानों के ऊपर दबाव पाया गया जब ज़ारा की डेथ हुई। और दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि जी
फेफड़ों के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी नमूने में शामिल थे। तो इसकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि फेफड़ों के ऊपर भी कंजेशन थी, और उसके अलावा लिखा हुआ है कि जी जो जिगर है, लिवर, उसमें कोई तब्दीली इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो नहीं पाई गई। अच्छा, इसके अलावा जो डीएनए रिपोर्ट है, अब एक चीज़ बड़ी इसके ऊपर डिस्कस होती रही, जिसका शुरू से ज़ाहिर है मुख्तलिफ इसके ऊपर राय आती रही, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, और वो थी ज़ारा की प्रेगनेंसी के हवाले से कि आया वो प्रेगनेंट थी या नहीं थी। जो वालिद और कद्दीर हैं उन्होंने वाज़े तौर पे जो है इस चीज़ का इनकार कर दिया था कि जी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ज़ाहिर बात है, मर्द हैं, मियाँ को तो पता होता है, लेकिन वालिद के हवाले से अगर उसने नहीं भी बताया तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर है औरत जो है वो ये चीज़ें औरतों के साथ शेयर करती है या अपने मियाँ के साथ शेयर करती है। बालाजी कदीर इस चीज़ से इनकार कर रहा था, लेकिन बीच में मैंने आपको बताया था कि जी ज़ारा की एक खाला थी जिसने वाज़े तौर पे बानो नाम की खाला है उनकी, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिया था। उन्होंने कहा था कि जी ज़ारा ने मुझे बताया था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और ये प्रेगनेंसी बहुत ही इनिशियल स्टेज की थी, इसलिए उसने ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया था किसी को, और 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी बताई जा रही थी। लेकिन इन रिपोर्ट्स में ये जो रिपोर्ट्स हैं, या जो पुलिस वाले जिन्होंने बॉडी रिकवर की थी या जिन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने ये बताया था वर्बली कि जी ज़ारा की कोई प्रेगनेंसी उनको नज़र नहीं आई, और उन्होंने कहा कि जी हमें कोई ऐसी चीज़ मिली भी नहीं है उसकी बॉडी से जिससे ये वाज़े हो कि ज़ारा प्रेग्नेंट थी। पुलिस भी ये कह रही है और वो भी ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इस चीज़ को क्लियर तो करना है, और ये चीज़ क्लियर होगी जब ज़ारा की रिपोर्ट्स आएंगी, डीएनए की रिपोर्ट आएगी, दूसरी रिपोर्ट्स आएंगी, तो शायद उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आया वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। ज़ारा की अभी जो है वो डीएनए रिपोर्ट आनी है, और उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी कि उसकी डीएनए जो वालिद के साथ ज़ाहिर बात है मैच करना, उनके वालिद का डीएनए लिया गया था और फिर मैच होगा कि वाकई ये टुकड़े ज़ारा के हैं या नहीं हैं, ये वाली बात भी होगी। और साथ साथ बाकी भी चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर से भी डीएनए लिया जाता है। जब कलेक्शन की जाती है एविडेंस की, फोरेंसिक टीम जब आती है तो वो भी डीएनए के नमूने लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर किस किस के नमूने थे। तो मेरे ख्याल से उसका भी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो ये एक चीज़ जो है ये भी ज़रा क्लियर हुई और ये चीज़ें सामने आ गई। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी कि अब ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, मज़ीद कोई मेरे ख़्याल से 1-2 रिपोर्ट्स ही रहती हैं। अब ये केस जो है अब मज़ीद अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि अब ये रिपोर्ट्स आई हैं तो पुलिस जो है वो अपना चालान के ऊपर काम कर रही है। पुलिस ने चालान तैयार करके वो जनाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पुलिस ने चालान तैयार करके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को देना होता है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसकी नोक पलक दुरुस्त करता है, क्योंकि पुलिस लीगली तो मामलात को नहीं जानती। ज़ाहिर है इनका भी जो चालान लिखने वाला बंदा होता है वो बड़ा कॉम्पिटेंट होता है, ज़ाहिर है वो तरीके से चालान बनाता है, लेकिन कुछ दफ़ात और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल मामला देखने तो प्रोसिक्यूशन ने देखना होता है। प्रोसिक्यूशन उसकी नेक पलक दुरुस्त करके दोबारा पुलिस को देगी, पुलिस उस मामले को लेकर अदालत में जमा करवाएगी और अदालत फिर इस चालान को देखते हुए आगे ट्रायल शुरू करती होती है। 4 मुल्ज़मान इसमें सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद, ये लोग जुडिशल हुए हैं और ये ही मरकज़ी मुल्ज़मान गर्दाना जा रहा है पुलिस की तरफ से। आल्दो जो ज़ारा के वालिद हैं उनकी तरफ से यास्मीन की बहन सबा और उसके बच्चों और बाकी लोगों के ऊपर भी शकूक व शुबहात हैं और वो कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त भी दूंगा ताकि इन लोगों को दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाए। और ये सारे मामला जो है ज़ारा कत्ल केस को लेकर चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जी। पहली जो ख़बर आई ज़ारा कत्ल केस की इस साल के दूसरे दिन, मैंने कहा आपको साथ शेयर कर दूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस चीज़ के ऊपर जो डीएनए रिपोर्ट्स आएंगी या जो चीज़ें भी आएंगी हम इस केस को कवर कर रहे हैं। वाहिद मकसद इस केस के हवाले से आवाज़ उठाना है ताकि जिसके साथ जुल्म हुआ है इन ज़ालिमों को इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़े, जिन्होंने ये सब कुछ किया है और जिन्होंने ये भी ज़रा सा भी उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो भी एक इंसान है, एक बच्चे की माँ है और भांजी है, सगी रिश्तेदार है। अगर उससे आपकी जलन है, हसद है, नफ़रत है या कोई भी चीज़ है तो उसका ये हल या इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है खुदा न खास्ता कि आप किसी को इतना ब्रूटली जो है वो मार दें और ये सारा सीन हो जाए। इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी बात होती रहेगी। आपने अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इंशाअल्लाह इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के ऊपर ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में
या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप की सूरत में आप ज़रूर दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को बेहतर करने की और आपके फ़ीडबैक को हमेशा मैं जो है वो करता हूँ। इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबका हामी नासिर, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।